नमस्कार दोस्तों, आज का डूडल सर लुडविग पोपा गुटमैन के नाम किया गया है। तो आपको पता है सर लुडविग पोपा गुटमैन कौन है? तो चलिए इनके बारे में हम बात करते हैं। सर लुडविग पोपा गुटमैन एक जर्मन मूल के ब्रिटिश न्यूरोलॉजिस्ट को स्थापित किए थे। उन्होंने पैरालंपिक खेल जो कि इंग्लैंड में उन्होंने स्थापित किया था, वो एक यहूदी डॉक्टर थे। नाजी जर्मनी की शुरुआत से ठीक पहले द्वितीय विश्व युद्ध में वो भाग गए थे। वो एक के साथ लोगों के संगठित शारीरिक गतिविधियों के संस्थापक पिता में से उनको एक माना जाता है। परिवार में वो सबसे बड़े बच्चे थे। डॉक्टर लुडविग गुटमैन का जन्म जो है 3 जुलाई 1899 ईस्वी में टोस्ट ऊपरी सिलेसिया प्रशिया जर्मन साम्राज्य में हुआ था। उनका परिवार जो है, जब वो 3 साल के थे, सिलेसिया शहर के कॉन्सल्ट, जहां उन्होंने सैन्य सेवा के लिए बुलाए जाने से पहले 1917 में मानवतावादी व्याकरण विद्यालय में अपने अभितिर को उत्तीर्ण किया। गटमन ने पहली बार 1917 में एक पैर की अंगुली की चोट के साथ एक मरीज का सामना किया। जी हाँ दोस्तों, जबकि वह दुर्घटना अस्पताल में थे, कॉन्सल्टेड वो अस्पताल में थे। मरीज एक कोयला खनिक था जो बाद में मर गया। गटमन ने अप्रैल 1918 में अपनी मेडिकल की पढ़ाई की शुरुआत की, जो कि ब्रेसेलू विश्वविद्यालय में था। उन्होंने स्थानांतरण जो है उनका किया गया फीबर्ग के विश्वविद्यालय 1919 ईस्वी में, और उनको डॉक्टरेट जो है डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन 1924 में उन्हें प्राप्त हो गया। 1933 तक गटमन जो है वो काम कर रहे थे। विश्वविद्यालय में एक न्यूरो सर्जन और व्याकरण के रूप में वो काम कर रहे थे। गुटमैन ने न्यूरो सर्जरी के से सीखा कि ऑटफ्रीड फॉस्टर अपने शोध संस्थान में उन्होंने बहुत कुछ सीखा। फॉस्टर के पहले सहायक के रूप में सफलतापूर्वक काम करने के बावजूद जो है गुटमैन को 1933 में नूनबर्ग लॉज के तहत उनकी विश्वविद्यालय नियुक्ति और उनकी नौकरी से उनको निष्कासित कर दिया गया, और उनका शीर्षक क्रैन कैन हैंडलर, जो बीमार का इलाज करता है, उनमें बदल दिया गया। और जो है यहूदियों पेशेवर रूप से चिकित्सा करने पर उनको प्रतिबंध लगा दिया गया था, और उन्हें ब्रेसलाउ यहूदी अस्पताल में काम करने के लिए नियुक्त किया गया था, जहां वे 1937 ईस्वी में चिकित्सा निदेशक बनने के दौरान उन्होंने जो है यहूदी लोगों और संपत्तियों पर हिंसक हमलों के बाद गुटमैन ने अपने कर्मचारियों को बिना किसी प्रश्न के किसी भी मरीज को स्वीकार करने का आदेश दिया। अगले दिन उन्होंने केस बाय केस के आधार पर अपने फैसले को सही ठहराया। 1939 की शुरुआत में गुटमैन और उनके परिवार ने जर्मनी छोड़ दिया। नाजी यहूदियों पर अत्याचार हुआ। भागने का एक अवसर उनको मिला जब नाजियों ने उसे वीज़ा प्रदान किया और उसे यात्रा करने का आदेश दिया। पुर्तगाल के दौरान जो है एक दोस्त का इलाज करने के लिए पुर्तगाली तानाशाह एंटोनियो डी ओलिवेरा साल्जार लंदन के माध्यम से जर्मनी लौटने के लिए वो आ गए, जहां उन्हें शरणार्थी शिक्षाविदों की सहायता के लिए उसके लिए यूके में रहने की व्यवस्था की गई। वो अपनी पत्नी एल सैमुअल गुटमैन और 2 बच्चे, एक बेटे डेनिस और बेटी ईवा के साथ 6 साल की उम्र में पहुंचे। ऑक्सफोर्ड 14 मार्च 1939 को वो इंग्लैंड पहुंच गए। कारा ने अंग्रेजों के साथ बातचीत की। घर कार्यालय उनकी ओर से और ऑक्सफोर्ड में बसने में मदद करने के लिए गुटमैन और उनके परिवार को 2019 में $16,000 के बराबर दिया गया। गुटमैन ने न्यूरो सर्जरी के नॉफिल विभाग में अपनी रीढ़ की हड्डी के अनुसंधान को जारी रखा, और आगमन के बाद के कुछ हफ्तों के लिए परिवार मास्टर के लॉज में रहता था। बॉलीवुड कॉलेज मास्टर के साथ सैंडी लिंडन में जब तक वे एक छोटे से अर्ध डिटैच घर में नहीं चले जाते थे। दोनों बच्चों को मुख्याध्यापक द्वारा मुफ्त स्थानों की पेशकश की गई। परिवार ऑक्सफोर्ड यहूदी समुदाय के सदस्य थे, और ईवा को उनके साथ दोस्ताना व्यवहार याद मारियम मार्गोलिस अब एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है, जो कि ऑक्सफोर्ड में यहूदी समुदाय यूरोप में व्यवसायिक शैक्षणिक यहूदियों की आमद पर परिणाम स्वरूप तेजी से बढ़ रहा था, और उनके प्रकोप में द्वितीय विश्व युद्ध गुटमैन और उनका परिवार घर में रहा। लॉर्ड लिंडसे, कारा काउंसलर और मास्टर ऑफ बैलियल कॉलेज। सन 1943 में सितंबर में ब्रिटिश सरकार ने गुटमैन को राष्ट्रीय स्पाइनल इंजरीज सेंटर की स्थापना के लिए कहा। स्टोक मैंडविले अस्पताल
बकिंगमशायर में रॉयल एयर फोर्स की ओर से यह रहल रीढ़ की चोटों के साथ पायलटों के उपचार और पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए जो की गई थी, जो अक्सर अपने हमलावरों के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे। जब 1 फरवरी 1944 को केंद्र खुला रीढ़ की चोटों के इलाज के लिए यूनाइटेड किंगडम की पहली विशेषज्ञ इकाई गुटमैन को इसका निदेशक नियुक्त किया गया। उनका मानना था खेल घायल सैन्य कर्मियों के पुनर्वास के लिए चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण तरीका है, जिससे उन्हें शारीरिक शक्ति और आत्मसम्मान का निर्माण करने में मदद मिलती है। तो 1945 में गुटमैन एक प्राकृतिक ब्रिटिश नागरिक बन गए। उसने पहला आयोजन किया स्टॉक मैंडविले गेम्स विकलांग युद्ध के दिग्गजों के लिए, जो 29 जुलाई 1948 को अस्पताल में आयोजित किया गया, और उसी दिन उद्घाटन के रूप में लंदन ओलंपिक भी किया गया। सभी प्रतिभागियों की रीढ़ की हड्डी में चोट थी और व्हीलचेयर में प्रतिबद्धता थी। अपने रोगियों को राष्ट्रीय घटनाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास में गुटमैन को इस शब्द का उपयोग किया गया। व्यक्ति को पक्षाघात ये के रूप में जाना जाने लगा, और पारंपरिक खेल जो बाद में एक समानांतर खेल बन गया और अन्य विकलांगों को शामिल करने के लिए ये बढ़ गया। अंत में 1961 में गुटमैन ने विकलांगों के लिए ब्रिटिश स्पोर्ट्स एसोसिएशन की स्थापना की, जिसे बाद में भी जाना जाता है। अक्टूबर 1969 में गुटमैन को दिल का दौरा पड़ा और 18 मार्च 1980 को 80 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। आज का डूडल उन्हें याद कर रहा है, हम सब उन्हें याद कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आप सबके लिए बनाया ताकि आप उनके बारे में थोड़ी जानकारी ले सकें। तो उम्मीद करूँगी आज का वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर दें। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए बने रहिए, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।